सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। अभी इसी क्षण जब तुम मुझे सुन रहे हो, तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा घट रहा है जिस पर तुम्हारा कोई ध्यान नहीं है। वह आ रहा है, वह जा रहा है, वह निरंतर है। वह तुम्हारे जन्म के पहले क्षण से तुम्हारे साथ है और तुम्हारी मृत्यु के आखिरी क्षण तक तुम्हारे साथ रहेगा। वह है तुम्हारी सांस। लेकिन क्या तुम सच में सांस ले रहे हो या सांस बस चल रही है? गहराई से देखोगे तो पाओगे कि तुम सांस ले नहीं रहे हो, सांस तुम्हें जिला रही है। तुम तो सोए हुए हो एक गहरी बेहोशी में। तुम जिसे अपना जीवन कहते हो वह जीवन नहीं है, वह मात्र एक यांत्रिक प्रक्रिया है, एक मशीन का चलना है। सुबह होती है तुम उठते हो, रात होती है तुम सोते हो। किसी ने गाली दी, तुम्हें क्रोध आ गया। किसी ने प्रशंसा की, तुम फूल गए। क्या ये तुम हो या ये तुम्हारे भीतर लगा हुआ कोई पुराना बटन है जिसे दुनिया दबाती रहती है? तुम एक कठपुतली की तरह हो जिसके धागे तुम्हारे हाथ में नहीं हैं। और मजे की बात यह है कि तुम्हें लगता है कि तुम करता हो, तुम्हें लगता है कि तुम निर्णय ले रहे हो, लेकिन सत्य यह है कि तुम्हारे भीतर बैठा हुआ एक पुराना बही खाता तुम्हारे पुराने संस्कार, तुम्हारी आदतें और तुम्हारे शरीर की रसायन प्रक्रिया तुमसे ये सब करवा रही है। और इस पूरी गुलामी की जड़, इस पूरी बेहोशी का केंद्र अगर कहीं है तो वह तुम्हारी सांस की लय में छिपा है। आज हम उस रहस्य को उघाड़ेंगे जो हजारों वर्षों से ऋषियों ने, मनीषियों ने और अब आधुनिक विज्ञान ने भी दबी जुबान में स्वीकार कर लिया है। एक ऐसा रहस्य जो तुम्हारी हर सांस के बीच में छिपा है। एक बहुत छोटा सा, बहुत सूक्ष्म सा अंतराल, पलक झपकने से भी कम समय का। विज्ञान कहता है कि यह अंतराल मात्र 0.3 सेकंड का है। सोचो, 1 सेकंड का भी तीसरा हिस्सा, इतना छोटा समय। लेकिन इस छोटे से समय में ही ब्रह्मांड का सबसे बड़ा खजाना छिपा है। यह वह द्वार है जहां से तुम अपनी नियति बदल सकते हो, जहां से तुम अपनी दुनिया के रचयिता बन सकते हो। लेकिन विडंबना यह है कि पूरा जीवन बीत जाता है और व्यक्ति एक बार भी इस द्वार पर दस्तक नहीं दे पाता। वह बस दरवाजे के बाहर से ही गुजर जाता है, बार बार, हर बार। तुम्हें समझना होगा कि तुम अभी कहाँ खड़े हो। तुम अभी एक विक्टिम हो, एक पीड़ित। हालात तुम्हें चलाते हैं, तुम हालातों को नहीं चलाते। तुम चाहते हो कि जीवन में शांति हो, लेकिन अशांति घेर लेती है। तुम चाहते हो कि प्रेम हो, लेकिन घृणा और ईर्ष्या आ जाती है। तुम धन चाहते हो, प्रचुरता चाहते हो, लेकिन दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ती। तुमने कभी सोचा है ऐसा क्यों है? तुमने बहुत प्रयास किए होंगे, तुमने किताबें पढ़ी होंगी, विचार बदले होंगे, कस्में खाई होंगी, कल से मैं गुस्सा नहीं करूंगा। लेकिन जब कल आता है और वैसी ही स्थिति बनती है तो गुस्सा फिर आ जाता है, तुम्हारी कसम टूट जाती है। क्यों? क्योंकि तुमने बदलाव तो चाहा, लेकिन तुमने उस सॉफ्टवेयर को नहीं बदला जो इस गुस्से को पैदा कर रहा है। तुमने पेड़ के पत्ते तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जड़ों में वही पुराना जहर पानी बनकर बह रहा है, और वह जड़ तुम्हारी सांस है। सांस केवल हवा का फेफड़ों में जाना और बाहर आना नहीं है। ये तो जीव विज्ञान की बहुत सतही परिभाषा है। अध्यात्म की दृष्टि से और अब ऊर्जा विज्ञान की दृष्टि से देखो तो सांस वह अदृश्य धागा है जो तुम्हारे शरीर को, तुम्हारी आत्मा से और तुम्हारे मन को ब्रह्मांड से बांधता है। हर सांस एक कोड है, एक सूचना है। जब तुम गुस्से में होते हो, कभी गौर किया है तुम्हारी सांस कैसी होती है? छोटी, उथली, तेज और बेतरतीब। जब तुम शांत होते हो, किसी सुंदर सूर्यास्त को देख रहे होते हो, तब सांस कैसी होती है? गहरी, लंबी और लयबद्ध। क्यों? इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह है कि तुम्हारी मानसिक स्थिति तुम्हारी सांस को बदलती है। ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन जो रहस्य हम भूल गए वह यह है कि इसका उल्टा भी उतना ही सच है। अगर तुम सांस की लय को बदल दो तो तुम्हारी मानसिक स्थिति को बदलना पड़ेगा। मन का सांस से सीधा जुड़ाव है। मन मालिक नहीं है,
सांस मालिक है, घोड़ा मन है, लेकिन लगाम सांस है, और तुम्हारे हाथ से लगाम छूट गई है। यही कारण है कि तुम फंसे हुए महसूस करते हो एक चक्रव्यूह में। वही पुरानी समस्याएं, वही पुराने झगड़े, वही पुरानी चिंताएं। साल बदल जाते हैं, कैलेंडर बदल जाते हैं, लेकिन तुम्हारी स्थिति नहीं बदलती, क्योंकि तुम उसी सांस के पैटर्न में जी रहे हो जिसमें तुम पिछले 10 सालों से जी रहे थे। जब तक सांस लेने का तरीका वही है, जीवन जीने का तरीका वही रहेगा। तुम नई शराब को पुरानी बोतल में नहीं भर सकते। अब उस गहरे रहस्य की ओर चलते हैं जिसे हम सन्नाटे का क्षण या वह जादुई अंतराल कहते हैं। जब तुम सांस भीतर लेते हो उसे पूरक कहते हैं। जीवन भीतर आया। जब तुम सांस बाहर छोड़ते हो उसे रेचक कहते हैं। जीवन बाहर गया, मृत्यु हुई। हर सांस का बाहर जाना एक छोटी मृत्यु है, और हर सांस का भीतर आना एक छोटा पुनर्जन्म है। तो तुम हर पल मरते हो और हर पल पैदा होते हो, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या है? जब सांस पूरी भीतर आ गई और अभी बाहर निकलना शुरू नहीं हुई, वहाँ एक ठहराव है, एक पॉज है। और जब सांस पूरी बाहर निकल गई और अभी नई सांस भीतर आना शुरू नहीं हुई, वहाँ भी एक ठहराव है। यही वह संधि काल है, यही वह गैप है। 0.3 सेकंड का सन्नाटा। बुद्ध इसे शून्य कहते थे। शिव ने अपनी विधियों में इसे मध्य कहा है, दो के बीच का स्थान। यह वो जगह है जहां तुम न तो शरीर हो न मन हो। इस 0.3 सेकंड के लिए तुम शुद्ध चेतना हो, तुम परमात्मा हो। इस छोटे से अंतराल में दुनिया का कोई नियम लागू नहीं होता। यहाँ न समय है न स्थान है। समस्या यह है कि हम छलांग लगा जाते हैं। हम एक सांस से दूसरी सांस पर ऐसे कूद जाते हैं जैसे बंदर एक डाली से दूसरी डाली पर कूदता है। बीच का आकाश हमें दिखाई नहीं देता। हमारा मन इतना शोरगुल से भरा है, इतना व्यस्त है कि यह सूक्ष्म सन्नाटा हमारी पकड़ में नहीं आता। और यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। यही वह क्षण है, वह 0.3 सेकंड जहां तुम अपनी वास्तविकता को राइट कर सकते हो, उसे फिर से लिख सकते हो। कल्पना करो कि तुम्हारा जीवन एक फिल्म की तरह है जो प्रोजेक्टर पर चल रही है। फिल्म के एक फ्रेम और दूसरे फ्रेम के बीच में एक खाली जगह होती है, एक अंधकार होता है। लेकिन प्रोजेक्टर इतनी तेजी से चलता है कि तुम्हें वह खाली जगह दिखाई नहीं देती, तुम्हें सब कुछ निरंतर लगता है। तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही है। सांसें इतनी तेजी से और बेहोशी में चल रही हैं कि वह खाली जगह, वह गैप छिप जाता है जहां तुम फिल्म को बदल सकते थे। अगर तुम उस प्रोजेक्टर को धीमा कर सको, अगर तुम उस 2 फ्रेम के बीच की खाली जगह को देख सको, तो तुम वहीं रील को बदल सकते हो। तुम दुख की फिल्म को हटाकर आनंद की फिल्म लगा सकते हो। लेकिन हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारा शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, यह एक जीवित ऊर्जा का मंदिर है। और दुखद बात यह है कि यह मंदिर अब एक गोदाम बन गया है, कबाड़खाना बन गया है। तुम्हारे बचपन से लेकर आज तक तुमने जो भी दर्द सहा, जो भी अपमान सहा, जो भी डर महसूस किया, वह कहीं गया नहीं है। तुम्हें लगता है कि समय बड़ा बलवान है, सब ठीक कर देता है। नहीं, समय कुछ ठीक नहीं करता। समय केवल धूल डाल देता है। वह सारी यादें, वह सारे आघात, वह सारे ट्रॉमा तुम्हारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में कैद हैं। किसी का डर उसके पेट में गांठ बनकर बैठा है, किसी का क्रोध उसके कंधों और गर्दन में तनाव बनकर बैठा है, किसी का दुख उसके सीने में भारीपन बनकर बैठा है। ये जो ब्लॉकेजेस हैं, ये जो ऊर्जा की रुकावटें हैं, ये तुम्हें उस 0.3 सेकंड के गैप तक पहुंचने ही नहीं देती। जैसे ही तुम शांत बैठने की कोशिश करते हो, शरीर का यह पुराना कबाड़ शोर मचाने लगता है। तुम्हें बेचैनी होने लगती है। मन कहता है उठो, कुछ काम करो, फोन देखो, किसी से बात करो। मन तुम्हें उस सन्नाटे से दूर भगाना चाहता है, क्योंकि मन जानता है
कि अगर तुम उस सन्नाटे में, उस गैप में प्रवेश कर गए तो मन की हुकूमत खत्म हो जाएगी। तुम राजा बन जाओगे और मन सेवक बन जाएगा। और कोई भी सेवक अपनी सत्ता नहीं खोना चाहता। इसीलिए जैसे ही तुम ध्यान की बात करते हो या शांत बैठने की बात करते हो, 1000 काम याद आ जाते हैं, खुजली होने लगती है, पैर सो जाते हैं। ये सब संयोग नहीं है, ये तुम्हारे पुराने पैटर्न का विद्रोह है। ये वो प्रोग्रामिंग है जो तुम्हें उसी शून्य 3 सेकंड से दूर रखना चाहती है जहां तुम्हारी मुक्ति छिपी है। एक उदाहरण से समझो। एक आदमी को देखो जो बहुत सफल है, बहुत पैसा है, लेकिन भीतर से डरा हुआ है। उसे लगता है कि कल सब खत्म हो जाएगा। वह जब सांस लेता है तो उसकी सांस कभी नाभि तक नहीं जाती। वह सिर्फ छाती के ऊपरी हिस्से से सांस लेता है, उथली सांस, अधूरी सांस। क्योंकि अगर वह गहरी सांस लेगा तो वह सांस उस डर को स्पर्श करेगी जो उसके पेट में छिपा है, और वह उस डर का सामना नहीं करना चाहता। इसलिए वह अनजाने में अपनी सांस को छोटा रखता है। उसने अपने ही प्राणों को जंजीरों में जकड़ रखा है। वह सोचता है कि वह सुरक्षा के लिए ऐसा कर रहा है, लेकिन असल में वह अपने ही कारावास की दीवारों को और मोटा कर रहा है। वह अपनी वास्तविकता बदलने की शक्ति को खो रहा है। विज्ञान अब एपिजेनेटिक्स की बात करता है। इसका मतलब है कि तुम्हारा माहौल और तुम्हारी धारणाएं तुम्हारे डीएनए को बदल सकती हैं, और सांस वह माध्यम है जो बाहरी माहौल को भीतरी शरीर से जोड़ता है। जब तुम बेहोशी में सांस लेते हो तो तुम अपने शरीर को वही पुराने रासायनिक संदेश भेज रहे होते हो, खतरा है, भागो, लड़ो, डरो, और तुम्हारा शरीर उसी अनुसार हकीकत पैदा करता है। तुम न चाहते हुए भी वैसी ही परिस्थितियों को आकर्षित करते हो जो तुम्हें और डराएं। यह एक दुष्चक्र है। गलत सांस से डर पैदा होता है और डर से सांस और गलत हो जाती है। तो रास्ता क्या है? क्या हम बस ऐसे ही जीते रहेंगे और एक दिन मर जाएंगे? नहीं, अस्तित्व ने तुम्हें भेजा है तो उसने तुम्हें बाहर निकलने की चाबी भी दी है, और वह चाबी तुम्हारी जेब में ही है, बस तुमने कभी हाथ डालकर देखा नहीं। वह चाबी वही 0.3 सेकंड का अंतराल है। उस अंतराल में एक जादू है, उसे क्वांटम फील्ड कहा जाता है। संभावनाओं का क्षेत्र। उस 0.3 सेकंड में तुम जो भी बीज डाल दोगे वह तत्काल वृक्ष बनने की क्षमता रखता है। उस सन्नाटे में अगर तुम यह भाव डाल दो कि मैं स्वस्थ हूं, तो वह केवल एक विचार नहीं रहता, वह एक आदेश बन जाता है तुम्हारे शरीर के हर सेल के लिए, हर कोशिका के लिए। उस सन्नाटे में बोला गया एक शब्द हजारों मंत्रों से ज्यादा शक्तिशाली होता है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें पहले इस शोर को पार करना होगा। तुम्हें अपनी सांस के प्रति जागना होगा। तुम्हें दृष्टा बनना होगा, भोक्ता नहीं, साक्षी भाव बुद्ध का। और सभी जागृत पुरुषों का यही एक इशारा है। साक्षी होने का मतलब है बस देखना। जैसे तुम नदी के किनारे बैठकर नदी को बहते हुए देखते हो। तुम नदी के साथ बहते नहीं हो, तुम नदी को धक्का नहीं देते, तुम उसे रोकने की कोशिश नहीं करते। तुम बस किनारे पर बैठे हो और देख रहे हो, ये सांस आई, ये सांस गई। शुरुआत यहीं से होती है। उस 0.3 सेकंड के रहस्यमयी द्वार को खोलने की पहली शर्त है जागरूकता। अभी तुम्हारी सांस चोर की तरह आती है और चोर की तरह चली जाती है, तुम्हें पता भी नहीं चलता। जब तुम जागकर पहरेदार की तरह अपनी सांस को देखने लगोगे, तब तुम्हें वह सूक्ष्म क्षण दिखाई देगा, वह संधि, वह जोड़ जहां सांस मुड़ती है। जैसे गाड़ी जब एक दिशा से आकर दूसरी दिशा में मुड़ती है तो एक क्षण के लिए उसकी गति शून्य होती है, उसे रुकना ही पड़ता है, भले ही वह नैनो सेकंड के लिए हो। बस तुम्हें उस मोड़ पर खड़ा होना है। तुम्हारी हकीकत, तुम्हारी रियलिटी तुम्हारे बाहर नहीं बन रही, वह तुम्हारे भीतर इसी अंतराल में बुनी जा रही है। तुम बाहर की दुनिया को बदलने के लिए पागल हुए जा रहे हो।
नौकरी बदल लूं, शहर बदल लूं, पत्नी बदल लूं, पति बदल लूं, यह सब व्यर्थ है। ये ऐसा ही है जैसे चेहरे पर धूल लगी हो और तुम आईना पोंछ रहे हो। आईना पोंछने से चेहरा साफ नहीं होगा। चेहरा साफ तब होगा जब तुम उस स्रोत पर जाओगे जहां से प्रतिबिंब बन रहा है। तुम्हारे जीवन में जो भी कमी है, चाहे वह प्रेम की हो, धन की हो या स्वास्थ्य की, वह इसलिए नहीं है कि तुम बदकिस्मत हो। अस्तित्व किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। सूरज किसी एक के घर पर रोशनी नहीं देता, वह सब पर बरसता है। कमी इसलिए है क्योंकि तुमने अपने भीतर के उस रिसीवर को, उस ग्राही को बंद कर रखा है जो अस्तित्व की प्रचुरता को सोख सकता था। और वह रिसीवर वही 0.3 सेकंड का गैप है। जब वह गैप बंद होता हाँ है तो तुम अलग थलग पड़ जाते हो। तुम एक छोटे से मैं में सिमट जाते हो, एक डरा हुआ, सहमा हुआ अहंकार। लेकिन जब तुम उस गैप में प्रवेश करते हो तो मैं मिट जाता है, और जब मैं मिटता है तभी विराट का प्रवेश होता है। उस गैप में न अतीत की यादें होती हैं, न भविष्य की चिंता। वहाँ केवल शुद्ध वर्तमान होता है और जीवन केवल वर्तमान में है। भूत और भविष्य तो मन के बनाए हुए धोखे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि हम इस यांत्रिक जीवन को कैसे तोड़ें, हम उस शरीर के कबाड़ को कैसे साफ करें जो हमें उस गैप तक पहुंचने से रोक रहा है। क्योंकि बिना सफाई के अगर तुम उस गैप में घुस भी गए तो तुम अपने साथ अपना कचरा भी ले जाओगे और तुम उस पवित्र सन्नाटे को भी अपने शोर से भर दोगे। इसलिए एक प्रक्रिया है, एक विज्ञान है। सिर्फ ये जान लेना काफ़ी नहीं है कि खजाना कहाँ है। खजाने तक पहुंचने का नक्शा भी चाहिए और उसे खोदने का फावड़ा भी चाहिए। ये जानना कि 0.3 सेकंड का गैप जीवन बदल सकता है। केवल एक सूचना है। सूचना से क्रांति नहीं होती, क्रांति होती है प्रयोग से। तुम्हें अपने शरीर के उस ऊर्जा तंत्र को समझना होगा जिसे योग में प्राणमय कोश कहते हैं। तुम्हारा भौतिक शरीर तो बस एक खोल है, असली खेल तो उसके भीतर चल रही ऊर्जा की धाराओं का है। जब तुम सांस के प्रति सजग होते हो तो तुम दरअसल अपनी ऊर्जा के प्रति सजग हो रहे होते हो। तुम्हारे भीतर 72 शून्य नाड़ियां हैं, ऊर्जा के चैनल हैं। बेहोशी की सांस ने, क्रोध और लोभ की सांस ने उन नाड़ियों में गांठें लगा दी हैं। ऊर्जा बह नहीं रही है, वह सड़ रही है, और सड़ी हुई ऊर्जा ही बीमारी बनती है, वही मानसिक तनाव बनती है। जब तुम उस जादुई अंतराल का उपयोग करना सीखोगे तो तुम पाओगे कि वह केवल एक खाली जगह नहीं है, वह एक वैक्यूम क्लीनर की तरह भी काम कर सकता है। वह तुम्हारी सारी नकारात्मकता को खींचकर बाहर फेंक सकता है और अस्तित्व की ताजी जीवंत ऊर्जा को भीतर भर सकता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें ठहरना सीखना होगा। तुम्हें दौड़ना आता है, तुम्हें चलना आता है, तुम्हें गिरना आता है, बस तुम्हें रुकना नहीं आता। और सारा अध्यात्म, सारा धर्म और अब ये आधुनिक विज्ञान भी सिर्फ एक ही बात कह रहा है, रुको और देखो। उस 0.3 सेकंड में सृष्टि रुक जाती है। अगर तुम भी उसके साथ रुक सको तो तुम सृष्टि के साथ एक हो जाओगे, और जो सृष्टि के साथ एक हो गया उसके लिए असंभव शब्द का कोई अर्थ नहीं रह जाता। वह जो चाहेगा वह घटित होना शुरू हो जाएगा। इसे लोग चमत्कार कहते हैं, लेकिन यह चमत्कार नहीं है, यह शुद्ध विज्ञान है, यह चेतना का नियम है। जैसे बिजली के नंगे तार को छूने से झटका लगता है, यह नियम है, वैसे ही उस शून्य अंतराल को सचेतन होकर छूने से जीवन रूपांतरित हो जाता है, यह भी नियम है। इसमें मानने या न मानने का सवाल नहीं है, सवाल प्रयोग करने का है। अपने आप को देखो, अपने जीवन की पहेलियों को देखो। तुम जिन उलझनों में फंसे हो उनका समाधान उसी स्तर पर नहीं मिलेगा जिस स्तर पर वे पैदा हुई। आइंस्टीन ने भी कहा था और बुद्ध ने भी यही कहा, समस्या के तल पर समाधान नहीं होता,
समाधान के लिए तुम्हें एक तल ऊपर उठना होगा, और वह तल, वह ऊंचाई, वह आयाम तुम्हारी 2 सांसों के बीच में इंतजार कर रहा है। वह तुम्हें पुकार रहा है, वह कह रहा है यहां आओ, यहां विश्राम है, यहां घर है। लेकिन तुम भाग रहे हो अगली सांस लेने की जल्दी में, अगला विचार सोचने की जल्दी में, अगला काम करने की जल्दी में। इतनी जल्दी क्या है? कहाँ पहुँचना है? अंत में तो राख ही होना है। तो क्यों ना इस पल को, इस बीच के अंतराल को जी लिया जाए। ये समझ लेना कि ये यात्रा बाहर की नहीं है। तुम्हें हिमालय जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें गुफाओं में बैठने की ज़रूरत नहीं है। तुम जहाँ हो, दुकान पर, दफ्तर में, रसोई में, बाजार में, ये 0.3 सेकंड का द्वार हर जगह तुम्हारे साथ है। ये 24 घंटे तुम्हारे साथ चल रहा है। भगवान तुम्हारे इतना करीब है, तुम्हारी गर्दन की नस से भी ज़्यादा करीब, लेकिन तुम दूरबीन लगाकर उसे आसमान में ढूंढ रहे हो। उसे सांस के उस मोड़ पर ढूंढो। अब जब हम इस बात की गहराई को समझ चुके हैं कि क्या और क्यों गलत हो रहा है और समाधान की कुंजी कहाँ छिपी है, तो हमारे भीतर एक प्यास जगनी चाहिए, एक तड़प होनी चाहिए कि अब मुझे विधि बताओ, अब मुझे बताओ कि मैं उस 0.3 सेकंड में कैसे प्रवेश करूं, मैं कैसे अपनी पुरानी सड़ी गली रियलिटी को तोड़कर नई सृष्टि करूं। ये केवल एक जिज्ञासा नहीं होनी चाहिए, ये जीवन और मृत्यु का प्रश्न होना चाहिए। क्योंकि अगर आज नहीं जागे तो कल भी आज जैसा ही होगा, और फिर परसों भी। ये चक्र चलता रहेगा जन्मों जन्मों तक। इस चक्र को तोड़ने की जो विधि है वह कोई साधारण व्यायाम नहीं है, वह एक प्रक्रिया है मृत्यु से अमृत की ओर जाने की, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की। अब समय आ गया है कि हम उस देहरी को पार करें। अब तक हमने समझा कि हम गुलाम क्यों हैं, हमारी जंजीरें क्या हैं। अब हम बात करेंगे कि उन जंजीरों को तोड़ना कैसे। सिद्धांत समझ लेना काफ़ी नहीं है। अगर प्यास लगी हो तो पानी का रासायनिक सूत्र रटने से प्यास नहीं बुझती, पानी को पीना पड़ता है। तो अपनी रीढ़ को सीधा कर लो, अपने भीतर के सारे द्वारों को खोल दो, क्योंकि अब मैं तुम्हें वह कुंजी सौंपने जा रहा हूँ, वह 4 चरणों की विधि बताने जा रहा हूँ जो साधारण सांस को एक जादुई छड़ी में बदल देती है। ये विधि कोई व्यायाम नहीं है, इसे कसरत मत समझना। यह एक आंतरिक संभोग है, तुम्हारी चेतना और ब्रह्मांड की ऊर्जा का मिलन। जब तुम इसे करोगे तो तुम्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम कोई काम कर रहे हो, तुम्हें ऐसा लगना चाहिए कि तुम एक प्रार्थना में उतर रहे हो, एक उत्सव में उतर रहे हो। इस रहस्यमयी प्रक्रिया का पहला चरण है निरीक्षण। बस देखना, सबसे पहले अपनी सांस के साथ छेड़छाड़ करना बंद करो। हम हमेशा चीज़ों को सुधारने की जल्दी में रहते हैं। सांस गहरी नहीं है, इसे गहरी कर लूं। नहीं, अभी नहीं। अभी तो तुम बस एक मेहमान की तरह अपने ही शरीर में बैठ जाओ, जैसे तुम अपने घर की बालकनी में बैठकर सड़क पर आते जाते लोगों को देखते हो। तुम पुलिस वाले नहीं हो जो ट्रैफिक कंट्रोल करे, तुम सिर्फ एक गवाह हो। सांस आ रही है, महसूस करो। हवा नासिका के छिद्रों को छू रही है, वह गले से नीचे उतर रही है, फेफड़े फूल रहे हैं, पेट बाहर आ रहा है, फिर हवा वापस मुड़ रही है, गर्म हवा बाहर निकल रही है। इस आने जाने को बस देखो। जब तुम सिर्फ देखते हो बिना किसी निर्णय के कि ये सांस अच्छी है या बुरी, छोटी है या बड़ी, तो एक चमत्कार घटता है। तुम्हारी सांस अपने आप बिना किसी प्रयास के लयबद्ध होने लगती है। निरीक्षण में ही रूपांतरण छिपा है। जैसे ही तुम जागते हो, तुम्हारे भीतर का रोबोट डर जाता है, वह अपनी मशीनी हरकतें बंद कर देता है। तो पहला कदम है साक्षी हो जाना। अपनी ही सांस के प्रति ऐसे हो जाओ जैसे माँ अपने सोए हुए बच्चे को देखती है, प्रेमपूर्ण जागरूकता। अब आता है दूसरा चरण, जो इस पूरी विधि का हृदय है, ठहराव को पहचानना। जब तुम सांस को आते जाते देख रहे हो तो अचानक
तुम्हें उस बारीक से पल का एहसास होगा। वह पल जब सांस भीतर आ चुकी है लेकिन अभी बाहर लौटना शुरू नहीं हुई है। वह टर्निंग पॉइंट, वह मोड़, गाड़ी जब यू टर्न लेती है तो एक क्षण के लिए उसके पहिए थम जाते हैं। बस तुम्हें उस थमे हुए पल को पकड़ना है। वह 0.3 सेकंड का सन्नाटा। शुरू में यह तुम्हें दिखाई नहीं देगा क्योंकि तुम्हारी आदत है छलांग लगाने की, लेकिन धैर्य रखो, देखते रहो। जैसे बिल्ली चूहे के बिल के बाहर टकटकी लगाकर देखती है, वह हिलती नहीं, वह झपकती नहीं, वह बस इंतजार करती है कि कब चूहा बाहर निकले। तुम्हें भी अपनी सांस के उस मोड़ का वैसे ही इंतजार करना है। सांस भीतर गई, रुकी और फिर बाहर गई। इस रुकने के क्षण में, इस छोटे से अंतराल में तुम शरीर नहीं होते, तुम मन नहीं होते, तुम शुद्ध आकाश होते हो। यह वही जगह है जहां से तुम क्वांटम फील्ड में, अनंत संभावनाओं के क्षेत्र में प्रवेश करते हो। यह परमात्मा का द्वार है। इस 0.3 सेकंड में तुम जो भी बीज डाल दोगे वह तत्काल अंकुरित होगा। तीसरा चरण है नवनिर्माण का संकल्प। अब जब तुमने उस अंतराल को, उस गैप को पहचान लिया है तो अब तुम वहां खाली नहीं बैठोगे, अब तुम रचयिता बनोगे। साधारणतया तुम क्या करते हो? तुम सोचते हो मैं खुश रहना चाहता हूं, लेकिन तुम्हारी सांस कह रही होती है मैं डरा हुआ। तुम्हारा विचार और तुम्हारी ऊर्जा अलग अलग दिशा में भाग रहे हैं, इसीलिए तुम्हारी प्रार्थनाएं पूरी नहीं होती। लेकिन उस 0.3 सेकंड के गैप में मन शांत होता है, वहां कोई विरोध नहीं होता। उस सन्नाटे में तुम्हें अपना नया संकल्प डालना है। इसे ऐसे समझो, वह 0.3 सेकंड गीली मिट्टी की तरह है। उस वक्त तुम जो भी आकृति बना दोगे वह सूख कर पत्थर हो जाएगी, हकीकत बन जाएगी। तो जैसे ही तुम उस ठहराव में पहुंचो, एक भाव, एक विचार या एक दृश्य वहां स्थापित कर दो। अगर तुम स्वास्थ्य चाहते हो तो उस 0.3 सेकंड के सन्नाटे में महसूस करो मैं स्वस्थ हूं। शब्दों से नहीं, एहसास से, जैसे कि यह घट चुका है। अगर तुम शांति चाहते हो तो उस अंतराल में शांति को पी लो। याद रखना, यह भीख मांगने का समय नहीं है। हे भगवान मुझे शांति दे दो, यह भिखारी का काम है। उस 0.3 सेकंड में तुम भिखारी नहीं, तुम बादशाह हो। तुम आदेश देते हो, तुम चुनाव करते हो। शांति मेरा स्वभाव है, यह घोषणा है। इस छोटे से अंतराल में किया गया एक विचार तुम्हारे अवचेतन मन में सीधे उतर जाता है। वहां कोई चौकीदार नहीं होता जो उसे रोके। साधारण समय में तुम्हारा तर्क वितर्क करने वाला मन कहता है अरे तुम कहाँ स्वस्थ हो, तुम तो बीमार हो। लेकिन उस 0.3 सेकंड में वह तर्क करने वाला मन सो जाता है, दरवाजा खुला होता है। तुम सीधे खजाने के कक्ष में घुसकर अपनी वसीयत बदल सकते हो। और फिर आता है चौथा और अंतिम चरण, विसर्जन। बीज बो दिया, अब क्या करोगे? क्या बार बार मिट्टी खोद कर देखोगे कि बीज उगा या नहीं? नहीं, अब उसे छोड़ दो, सांस को बाहर निकलने दो। जब तुम सांस बाहर छोड़ते हो तो कल्पना करो कि वह संकल्प, वह ऊर्जा जो तुमने उस गैप में इकट्ठी की थी, वह अब तुम्हारे पूरे शरीर में फैल रही है। वह तुम्हारे खून में मिल रही है, वह तुम्हारी हड्डियों में, तुम्हारी मज्जा में, तुम्हारी कोशिकाओं में जा रही है। तुमने जो शांति या शक्ति उस 0.3 सेकंड में कमाई थी, अब सांस बाहर छोड़ते हुए उसे अपने रोम रोम में बांट दो। इसे सरेंडर कहते हैं, इसे समर्पण कहते हैं। तुमने अपना काम कर दिया, अब अस्तित्व को अपना काम करने दो। ये एक पूरा चक्र है। सांस लो, ठहरो, सांस छोड़ो। अब तुम पूछोगे कि इसे कब करना है? क्या इसके लिए सुबह 4 बजे उठना जरूरी है? क्या इसके लिए हिमालय जाना जरूरी है? नहीं। यही तो इस विज्ञान की सुंदरता है। जब तुम्हारा बॉस तुम पर चिल्ला रहा हो तब इसे करो। जब तुम ट्रैफिक में फंसे हो और गुस्सा आ रहा हो तब इसे करो। जब तुम्हें लगने लगे कि जीवन हाथ से फिसल रहा है
तब इसे करो। एक उदाहरण देता हूँ। समझो तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम्हारा पुराना पैटर्न क्या है? चेहरा लाल हो जाता है, सांस तेज हो जाती है, तुम कुछ ऐसा बोल देते हो जिसका बाद में पछतावा होता है। ये बेहोशी है। अब जैसे ही गुस्सा आए, बस एक पल के लिए रुक जाओ उस शून्य 3 सेकंड को याद करो। एक गहरी सांस लो, उस मोड़ पर रुक जाओ, उस गुस्से की ऊर्जा को देखो और उस सन्नाटे के क्षण में गुस्से को शांति में बदल दो। बस एक संकल्प, मैं शांत हूं, और सांस छोड़ दो। तुम पाओगे कि गुस्सा गायब हो गया है, जैसे किसी ने जलते हुए दिए को फूंक मार दी हो, क्योंकि गुस्से को ईंधन तुम्हारी बेहोश सांस से मिल रहा था। तुमने ईंधन की सप्लाई काट दी, तुमने बीच में गैप पैदा कर दिया, और उस गैप में गुस्सा जिंदा नहीं रह सकता। यही बात डर पर लागू होती है, यही बात चिंताओं पर लागू होती है। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारा शरीर एक जीवित ऊर्जा का मंदिर है, जैसा हमने शुरू में बात की थी। लेकिन तुमने इस मंदिर की दीवारों पर न जाने कितनी पुरानी तस्वीरें टांग रखी हैं। दादाजी का गुस्सा, बचपन की गरीबी का डर, किसी पुरानी प्रेमिका या प्रेमी का धोखा, ये सब तस्वीरें, ये सब यादें तुम्हारे शरीर के सेलुलर मेमोरी में अंकित हैं। जब तुम साधारण सांस लेते हो तो तुम इन पुरानी तस्वीरों को ही ऊर्जा देते रहते हो। तुम अपने अतीत को ही भविष्य में धकेलते रहते हो। लेकिन जब तुम ये क्वांटम ब्रीदिंग करते हो, जब तुम उस जादुई अंतराल का उपयोग करते हो, तो तुम उन पुरानी तस्वीरों को दीवार से उतारकर फेंकना शुरू कर देते हो। तुम अपनी कोशिकाओं को नई सूचना भेजते हो। विज्ञान इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहता है, दिमाग के ढांचे को बदलना। लेकिन यह उससे भी गहरा है। यह ऊर्जा रूपांतरण है। तुम सचमुच अपनी वास्तविकता को फिर से लिख रहे हो। लोग पूछते हैं, मेरी किस्मत खराब है, मैं क्या करूं? मैं कहता हूं, किस्मत नाम की कोई चीज़ बाहर नहीं लटकी है। तुम्हारी सांस की लय ही तुम्हारी किस्मत का कलम है। अगर तुम गरीब महसूस कर रहे हो तो गौर करना, तुम्हारी सांस में एक दरिद्रता होगी, एक सिकुड़न होगी। तुम पूरी हवा भी नहीं ले रहे होंगे, जैसे तुम्हें डर हो कि हवा के भी पैसे लगेंगे। तुम सिकुड़े हुए जी रहे हो। उस शून्य 3 सेकंड के गैप में जाओ और सम्राट होने का भाव डालो, प्रचुरता का भाव डालो। महसूस करो कि पूरा ब्रह्मांड तुम्हें देने के लिए आतुर है, और फिर सांस छोड़ो। उस विस्तार के साथ कुछ ही दिनों में तुम पाओगे कि बाहर की परिस्थितियां बदलने लगी हैं, संयोग बनने लगेंगे, नए लोग मिलेंगे, नए अवसर आएंगे। क्यों? क्या कोई जादू हुआ? हाँ, जादू हुआ, लेकिन जादू बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर हुआ। तुमने अपनी फ्रीक्वेंसी बदल दी, तुमने अपने रेडियो का स्टेशन बदल दिया। पहले तुम दुख भारतीय सुन रहे थे, अब तुम आनंद भारतीय सुन रहे हो। प्रसारण तो सारे हवा में मौजूद हैं, तुम क्या ट्यून करते हो ये तुम्हारे हाथ में है। और ट्यूनिंग का वह बटन, वह नॉब, वही 0.3 सेकंड का गैप है। इस प्रयोग को करते समय एक बात का ध्यान रखना, जबरदस्ती मत करना, लड़ाई मत करना। अगर शुरुआत में वो गैप न मिले तो हताश मत होना। हताशा भी एक तनाव है, बस खेल की तरह लेना। जैसे बच्चा लुका छिपी खेलता है, आनंद लेना। अरे आज दिखा, आज नहीं दिखा। धीरे धीरे जैसे जैसे तुम्हारी जागरूकता बढ़ेगी, वह गैप बड़ा होता जाएगा। अभी वह 0.3 सेकंड का है, अभ्यास से वह 3 सेकंड का हो सकता है, फिर 30 सेकंड का। और जिस दिन तुम उस अंतराल में, उस शून्य में बिना सांस लिए भी सहजता से रहने लगोगे, उस दिन तुम समय के पार हो जाओगे। उस दिन तुम मृत्यु को भी हंसते हुए देख सकोगे, क्योंकि तुम जान जाओगे कि मैं वह सांस नहीं हूं जो आ रही है और जा रही है, मैं वो अंतराल हूं जो सदा स्थिर है। सांस बदलती है, अंतराल नहीं बदलता। विचार बदलते हैं, सन्नाटा नहीं बदलता। शरीर बदलता है, आत्मा नहीं बदलती। तुम्हें उस न बदलने वाले में अपनी जड़ें जमानी हैं। जब तुम इस तरह से जीना शुरू करोगे
तो तुम पाओगे कि तुम अब परिस्थितियों के दास नहीं हो। कोई तुम्हें दुखी नहीं कर सकता जब तक तुम उस गैप में अनुमति न दो। कोई तुम्हें अपमानित नहीं कर सकता। दुनिया का शोरगुल अब तुम्हें परेशान नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारे पास एक अपना निजी साउंड प्रूफ कमरा है 2 सांसों के बीच में। जब भी बाहर शोर बढ़े तुम उस कमरे में चले जाओ, डुबकी लगाओ, तरोताजा हो जाओ और फिर बाहर आ जाओ। यह है असली स्वतंत्रता, यह है असली मुक्ति। संन्यास का मतलब घर बार छोड़कर जंगल भागना नहीं। संन्यास का मतलब है सांसों के बीच के जंगल में भाग जाना, जहां तुम अकेले हो, एकांत में हो, परमात्मा के साथ हो। तो आज अभी इसी क्षण से एक नया जन्म लो। अपनी पुरानी चमड़ी को उतार फेंको। वह आदमी या औरत जो तुम कल तक थे उसे विदा कर दो। वह एक मशीन था, वह सोया हुआ था। अब तुम एक जागृत चेतना हो। याद रखो, ब्रह्मांड तुम्हारे आदेश का इंतजार कर रहा है, लेकिन वह आदेश शोर में नहीं सुना जाता। वह आदेश केवल सन्नाटे की उस सूक्ष्म खाई में, उस 0.3 सेकंड के क्वांटम गैप में सुना जाता है। वहां जाओ, बार बार जाओ और अपनी दुनिया को वैसा बना लो जैसा तुम वास्तव में चाहते हो। शक्ति तुम्हारे हाथ में है, चाबी तुम्हारी सांस में है। अब द्वार खोलना या न खोलना ये तुम्हारा चुनाव है। जागो और अपनी सांस के उस रहस्यमयी सन्नाटे को अपना घर बना लो।